तो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट काम क्या क्या करती है। ठीक है, अब हमने पार्लियामेंट बना दी, हाउस बना दिए, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को चुन भी लिया हमने, ठीक है, मेंबर्स को चुन लिया, जनरल इलेक्शंस हो गए। अब काम क्या है इसका? ठीक है, पार्लियामेंट का काम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट हैव मैनी फंक्शंस टू परफॉर्म, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला फंक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू फॉर्म और डिसॉल्व गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाना और उसको डिसॉल्व करना। तो गवर्नमेंट को बनाया कैसे जाता है? जो इलेक्ट होके आते हैं मेंबर्स, जो सबसे ज्यादा पार्टी सीट्स हासिल करती है, ठीक है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। डिसॉल्व कैसे किया जाता है गवर्नमेंट को? इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, तो फिर क्या करता है? उसके खिलाफ पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज है वो क्या करती हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाती हैं। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो ये हो गया। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट नहीं बनती है, किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिलती पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर एक उसका तरीका क्या होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का कि दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर कोalition बना लेती हैं एंड एक गठबंधन तैयार होता है। तो फिर ऐसी गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं हम। ठीक है, फिर क्या होता है? दूसरा फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट कौन है? हम लोग जो वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद इलेक्ट करते हैं, तो हम इलेक्टोरेट हैं। तो पूरा का पूरा देश जो वोट डाल रहा है वो क्या? इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट ने अपनी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट ये रिप्रेजेंट करती है, पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। ठीक है, या राज्यसभा या लोकसभा। तो पार्लियामेंट क्या करती है? पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम थर्ड, लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन, व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन होता है भाई कानून बनाना। तो कानून जो भी देश को कानून चाहिए, जरूरत है, ठीक है, जिनके जरिए जो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इजी, which are very necessary for the people of the country. These laws are made in the parliament. Then check on executive. What is executive? Executive क्या होती है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स, ठीक है, इनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं गवर्नमेंट को। तो उस गवर्नमेंट को चेक, रोक लगा के रखना, ठीक है, ताकि वो अपनी पावर्स को ओवर यूज ना करे, मिस यूज ना करे, या अपनी उसकी पावर इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो डिक्टेटरशिप ही करने लग जाए। ठीक है, तो उसकी पावर्स को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, सेशन चलता है पार्लियामेंट के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स। तो मिनिस्टर्स के साथ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी वो कानून लेके आए, जब वो जो भी वो काम कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं हमसे। ठीक है, तो इस तरह से उनके ऊपर एक तरह का चेक रखा जाता है। नेक्स्ट इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डायनेमिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जिसमें जो कि टाइम के साथ, जरूरतों के साथ, जिसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, जो डायनेमिक, अब इसका डायनेमिक होने का फायदा क्या है कि मान लो हमें कोई, जब ये कानून बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय के हालात कुछ और थे। ठीक है, तब टेक्नोलॉजी कुछ और थी। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर कुछ और था, आज कुछ और है, आज हमारी जरूरतें अलग है। तो हो सकता है उस समय के जो कानून है, कुछ कानून है, उनमें सुधार किया जाना चाहिए, जहाँ बदले जाने की जरूरत है, जहाँ उनको हटाने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ कानून होते हैं जिनके लिए कानून आप सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ही थोड़ा बहुत अमेंड करना पड़ेगा।
तो ये अमेंडमेंट करने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। उसके बाद है सेशंस। तो पार्लियामेंट क्या है, साल के अंदर 3 बार सेशन होते हैं इसके, 3 बार इसकी मीटिंग्स चलती हैं, 3 बार बैठती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन होता है इसका बजट सेशन, जिसमें बजट पेश किया जाता है कि गवर्नमेंट क्या इनकम कहाँ से होने वाली है, ये इस इनकम को कैसे खर्च करेगी, कौन कौन सी नए प्लान्स हैं जनता के लिए, ठीक है। तो ये बजट सेशन जो फरवरी से मई के बीच में करना होता है। मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन जो है हमारा ये जुलाई से अगस्त, ठीक है, इन 2 मंथ्स में होता है। तो ये पार्लियामेंट बैठती है, डिस्कशंस होती हैं, नए कानून की जो जरूरत है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद विंटर सेशन, तो लास्ट जो हमारा सेशन है विंटर सेशन है, फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब मान लो कोई ऐसा कानून है जिसको पास करना जरूरी है लेकिन मीटिंग नहीं चल रही, तो उसके लिए प्रेसिडेंट मीटिंग बुला सकता है पार्लियामेंट की, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, कोई कानून है, दोनों की सहमति के बगैर कोई कानून पास होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ कानून होते हैं जिसमें दोनों की सहमति जरूरी है। तो ऐसी हालत में क्या है, अगर अलग अलग पास नहीं हो रहा कानून, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ज्वाइंट मीटिंग बुला लेता है दोनों हाउसेस की, राज्यसभा एंड लोकसभा की। तो फिर उसमें देखा जाता है, कोशिश की जाती है कि उसके अंदर वो इकट्ठी वोटिंग करवाई जाए और उस कानून को पास करवा लिया जाए, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइंट सेशन बोल देते हैं, मतलब पार्लियामेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि मेन इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शन, मेन फंक्शन, टू परफॉर्म और डिसॉल्व गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट, लेजिस्लेशन, चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड it has sessions. Okay, there are 3 sessions. So this was all about our parliament system or the Indian parliament. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो हम नेक्स्ट भी अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। सो आप हमारा एक फेवर कर सकते हो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट chapter with a brand new video. Till then, goodbye and have a great time.